एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ a ग्रेटर देन 0 कॉमा b ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस b इक्वल टू 5/3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan a इंटू tan b इज। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में टेंजेंट ऑपरेट कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों तरफ टेंजेंट ऑपरेट किया तो रिजल्ट आया tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ 5/3। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे tan, लेफ्ट हैंड साइड पे तो tan a प्लस b की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, दैट इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan π/3 की वैल्यू मिल गई है √3। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें और साथ ही साथ एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वांटिटी अपने पास आई है tan a tan b, मतलब यहाँ पर हमने किया ये कि tan a tan b को थोड़ी देर के लिए x कह देते हैं। तो जैसे ही tan a tan b को x कहा तो यहाँ से tan b की वैल्यू अपने पास x डिवाइडेड बाई tan a देखने को मिलेगी। तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन इस गिवन इक्वेशन में यूज करते हैं तो फर्दर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, दैट इज tan a प्लस x डिवाइडेड बाई tan a एंड डिवीजन में मिल गया है 1 माइनस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है tan स्क्वायर a प्लस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 1 माइनस x एंड इसके डिवीजन में tan a देखने को मिलेगा, ये tan a होगा। तो इसके डिनोमिनेटर में जैसे ही tan a देखने को मिला तो tan a का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिजल्ट अपने पास कुछ इस तरह से आ गया। तो फर्दर इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, या फिर यूँ कहें कि ऑब्जेक्टिव फिलहाल अपना ये है कि यहाँ से हम tan a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर लें, tan a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर लें। तो फर्दर इसे इस तरह से लिखा जा सकता है tan स्क्वायर a फिर प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x माइनस 1 tan a प्लस x इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट देखने को मिला। अब यहाँ से हुआ ये कि अगर tan a अपने पास कोई भी रियल नंबर है तो ये अपने पास tan a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, और अगर tan a कोई भी रियल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नंबर्स हो गए। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल रही है कि tan a इज एनी रियल नंबर देन b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज b स्क्वायर मींस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से रिजल्ट आ गया अपने पास 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 माइनस का 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मिल गया 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 माइनस का 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे मिला 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्दर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स लिखे जाए तो इसे लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 3x कॉमन कर दे तो 3x कॉमन करते ही ब्रैकेट में मिला x माइनस 3, देन यहाँ से जैसे ही माइनस 1 कॉमन किया तो ब्रैकेट में मिला x माइनस 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास दो फैक्टर्स आए, पहला x माइनस 3, नेक्स्ट है 3x माइनस 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्दर से नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं तो फर्स्ट रूट 1/3 आया। नेक्स्ट तो जो भी वैल्यूज होंगी x की वो इस रीजन में मिलेंगी या फिर हमें इस रीजन में देखने को मिलेगी। मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी, उस कंडीशन को देखते हैं कि ये गिवन कंडीशन, ये जो हमारे पास गिवन कंडीशन है ये कहाँ पर सेटिस्फाई होती है। उसके बेसिस पर x की वैल्यू पर कमेंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने tan a tan b को x एज्यूम किया था, तो हम उस कंक्लूजन के बेसिस पर tan a tan b की मैक्सिमम वैल्यू या फिर यूं कहें कि x की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो अपने पास कंडीशन थी कि a इज ग्रेटर देन 0 एट द सेम टाइम b इज आल्सो ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ a प्लस b की वैल्यू π/3 गिवन थी। तो अगर a प्लस b की वैल्यू π/3 गिवन है तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि a एंड b की वैल्यू π/3 से कम होगी। अब अगर एंगल a एंड b की वैल्यू π/3 से कम है तो tan a इंटू tan b की जो भी वैल्यू आएगी मतलब वो 3 से कम होगी। अब अगर वो वैल्यू 3 से कम है
अब अगर वो वैल्यू 3 से कम है, और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे कि यहाँ पर ये जो x लेस देन इक्वल टू 1/3 गिवन था, ये रूट हमें मिल रहा था 3, मतलब एक रूट तो हमें 3 मिल रहा था, एक रूट 1/3 मिल रहा था। तो ये जो कंडीशन गिवन थी, यहाँ से हमें मिलेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो फर्दर वापस लौटते हैं इस रिजल्ट पे, दैट इज tan a tan b इज लेस देन 3। तो tan a tan b 3 से छोटा मिला। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में, दैट विल बी x लेस देन और इक्वल टू 1/3। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, क्वेश्चन में कह रहा था कि tan a tan b, और tan a tan b को हमने x एज्यूम कर लिया था, तो हमें x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। अब या तो x 1/3 है या फिर उससे छोटा है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू हमें 1/3 देखने को मिलेगी। एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, मतलब tan a इंटू tan b की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/3।